में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं उस एक्सपर्टीज़ की जॉब मार्केट में नहीं है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लुक इनटू इट. तो think very carefully when you are enrolling in any undergraduate program. BS के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लम. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, good morning, good evening, ladies and gentlemen. I hope you are doing well wherever you are and whatever you are doing. My prayers for all the happiness and further success to you and to all your loved ones. आपको और आपके चाहने वालों को बहुत सी दुआएं कामयाबी के लिए और all the happiness. Back with a short video clip. जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि इन वीडियो क्लिप का सिर्फ एक ही पर्पज़ जो होता है, और वो पर्पज़ ये है कि अल्लाह करे कि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, या जहाँ तक ये वीडियो क्लिप्स पहुँचे उन सब की लाइफ बेहतर हो सके, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो सके, फाइनेंशियल लाइफ बेहतर हो सके, और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें. दिस इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग दीज वीडियोज़. तो डू कमेंट, अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें और शेयर करें यूथ के साथ, जो प्रॉस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लाइफ में, उनके साथ, ताकि उनको मे बी किसी की लाइफ बेहतर हो सके इंशाल्लाह. तो आज का वीडियो टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू उन बच्चों के लिए है जो अभी FA, FSC, ICOM, A लेवल की तैयारी में लगे हुए हैं, और वो जल्द ही अपना FA, FSC के एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उनके पास एक लंबा टाइम होगा जो कि वो अभी सोच रहे होंगे कि कैसे इन्वेस्ट करें या क्या करें. तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग का कल्चर नहीं है थर्ड वर्ल्ड में, एक अपर मिडिल क्लास जो है वो चूँकि प्रिविलेज क्लास होती है, वो पेरेंट्स भी, और प्रिविलेज के साथ साथ ये भी है कि वो एक चूँकि एजुकेटेड क्लास है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो मोस्टली दे वुड लुक अराउंड एंड बच्चों को कोई एडवाइजिंग और काउंसलिंग के लिए लेके जाएंगे, किसी फॉरेन क्वालिफाइड लोगों के पास लेके जाएंगे कि जी आप काइंडली गाइड करें कि इनको क्या करना चाहिए. पाकिस्तान में एक कल्चर डेवलप हो गया है फॉरेन स्टडी के कंसल्टेंट्स का, वहाँ से भी अच्छी एडवाइस मिल जाती है आपको, लेकिन उसमें काइंडली ये ज़रूर देखा करें कि जो कंसल्टेंट आपको जाते ही कहता है कि मुझे 50,000 रुपया दे दो, तो उन ऐसे लोगों से बचें. वो आपको एडवाइस कम देंगे एंड दे आर मोर ऑफ अ रिप ऑफ कल्चर जिसे आप कहते हैं, उनसे बचें. हाँ, जो बड़े ओरिजिनल रियलिस्टिक लोग हैं वो पहले आपकी बात को सुनेंगे. आप नीड एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, तो आपको देखेंगे कि आप चाह क्या रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और फिर आपको कहेंगे कि चले हम आपके लिए कोई प्लान डिज़ाइन करते हैं, और फिर हम उसको लेके आगे चलेंगे. तो ये इस तरह की भी आपने ज़रा देखना है कि व्हेन यू गो आउट फॉर एडवाइस एंड काउंसलिंग, कि देखें पहले किस बंदे से मिल रहे हैं, उसकी अपनी बैकग्राउंड क्या है, उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है, फिर जाके आप किसी को एडवाइस के लिए कहते हैं. अदरवाइज़ हर एक के पास नहीं बैठ जाते. जैसा कि मैंने कहा कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है, एज ए बिज़नेस लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत से जो होते हैं उनकी डिज़ायर तो यही होती है कि चलें जो कस्टमर आ गए उससे कुछ ले लें. वो 50,000 से शुरू करके हो सकता है वो कहें कि चलें 10,000 ही दे जाएँ हमें. तो मीन दिस इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल. तो कमिंग बैक, एक तो जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, FA, FSC, इंटरमीडिएट, A लेवल, उनके लिए एक तो एडवाइस ये है कि फोकस लेस ऑन मेमोराइजिंग द स्टफ, फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. अच्छा, आप 2 पेजेस को मेमोराइज़ ना करें, जिसे क्रैमिंग कहते हैं, कि वर्ड बाय वर्ड चूज़ ना करें, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको. आप शायद एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपको वो लर्निंग वाला जो मोड है ना वो नहीं होगा. तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करें. अब अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़ाहिर आपको एक काम करना पड़ता है, वो होता है एक्स्ट्रा माइल्स जाना. क्रैमिंग में तो ये है कि आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनके सिलेक्टेड आंसर मिल जाते हैं, आप वर्ड बाय वर्ड मेमोराइज़ कर लेते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं.
लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग का कल्चर आता है वहाँ फिर आपको एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माइल्स जो होता है कि आप फिर गूगल पे सर्च करते हैं जाके टॉपिक को, लेट्स से इंट्रोडक्शन टू लॉ को आप पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, इसके लिए फिर आपको सर्च गूगल पे जाना होता है या किसी और सर्च इंजन पे और रिलेटेड टॉपिक्स को देखना होता है और फिर उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या हो रहा है। बहुत से वीडियो क्लिप्स आपको मिल जाते हैं आजकल, दैट मेक्स लाइफ वेरी इजी, तो उस पर फिर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस मोड पे जाते हैं तो यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। उसकी रीज़न ये है कि आपकी लाइफ जो है वो मूव कर रही होगी बेस्ड ऑन नॉलेज दैट यू हैव लर्न बाय रीडिंग योरसेल्फ और बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट सेमिनार्स और वर्कशॉप में करके आप कर रहे होते हैं। तो इसको काइंडली आप ज़रूर देखें। अब लेट्स से कि आप एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ई लेवल के बाद प्लान है कि मेडिकल में जाएंगे, और एट द सेम टाइम इसी स्टेज पे माइंड में रखें, वो जैसे अमेरिकन कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, कि सारे अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखते कभी भी, क्योंकि वो टूटते हैं तो सारे एक ही दफ़ा सारे टूट जाते हैं, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते। तो आपने जो करना है, कीप डिफरेंट ऑप्शंस ओपन एट दिस स्टेज, कि ऑप्शन 1 आई एम गोना गो टू द इंजीनियरिंग स्कूल, ऑप्शन 2 आई एम गोना गो टू द टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल, ऑप्शन 3 गोना लुक इनटू स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो प्रायोरिटीज़ आपकी हैं, आपने उसको देख के चीज़ों को अपने सेट करना है। अच्छा, अब इसमें बहुत सी चीज़ों को आपने इस तरह देखना होता है कि बहुत से स्कूल्स हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, इलीट स्कूल्स जिन्हें आप कह सकते हैं, उनकी बात बच्चे कहते हैं फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम एंटर नहीं हो सकते। तो उसमें ये होता है कि उनमें भी एक स्कॉलरशिप की प्रिविलेज होती है जो आपने अवेल करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पेरेंट्स फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, आप स्टिल यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी सिक्योरिंग दी स्कॉलरशिप, ताकि मैं अपनी एजुकेशन आपकी यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर सकूं। तो ये एक ऑप्शन होती है आपके लिए। और बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में, वेदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, पहले प्राइवेट सेक्टर में स्कॉलरशिप्स कम होते थे, लेकिन इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी बहुत जेनरस स्कॉलरशिप्स, इवन के फुल स्कॉलरशिप तक ऑफ़र कर रहे होते हैं आपको। तो लुक इनटू इट कि प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं बहुत स्कॉलरशिप्स होते हैं और जेनरस स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके पास भी। अब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़। तो आप देखिए, उनको सर्च करें, बातचीत करें उनसे। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपकी क्रीडेंशियल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ परसेंटेज एक काउंट नहीं करते। जब आपको कोई भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देगी, इन अदर वर्ड्स कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 1 लाख या 2 लाख साल का देंगे, 2 लाख रुपए या लेट्स से $10,000 या $15,000 साल के, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर देगी आपको, तो यू नीड टू कन्विंस देम कि यू आर वर्थ। वो क्यों आपको दे? कोई यूनिवर्सिटी सिंपली क्यों आपको अपने पैसे दे, जो कि यूनिवर्सिटियों के पास इट्स वेरी हार्ड अर्नड मनी। अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो पेड बाय पाकिस्तानी टैक्स पेयर है, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उन्होंने वो बच्चों की ट्यूशन फ़ीस से लेके पैसे बड़ी मुश्किल से जमा किए होते हैं, बड़े लिमिटेड फंड्स होते हैं जिनके साथ वो यूनिवर्सिटियों को चला रहे होते हैं। तो वाई दे शुड बी गिविंग यू $250,000 या $500,000 पैसे आपके डिग्री प्रोग्राम के लिए? तो यू शुड बी टोटली यूनिक। उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स के कोर्सेज लेने होते हैं। आपकी अपनी ये स्किल्स जो होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं, एटिकेट जिसे हम कहते हैं, उन पे आपने काम करना होता है। तो आपकी परसेंटेज के साथ ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरत होती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स जिसे हम कहते हैं, एटिकेट्स जिसे हम कहते हैं, कि आपको यू हैव टू बी टोटली यूनिक, कि एक ऐसा इंडिविजुअल आप होंगे जो कि वो कहें कि यूनिवर्सिटी कहे कि येस वी नीड दिस किड इन आवर कैंपस। तो इसको आपने देखना होता है। अब आफ्टर एग्ज़ाम्स अगर आ जाते हैं, जब आपके ये एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फिर आपने क्या करना है? फिर आपके पास लेट्स से 2 मंथ होंगे, 3 मंथ होंगे। तो उसके लिए मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको ये है कि डू नॉट वेस्ट इवन अ सेकेंड आफ्टर द एग्ज़ाम। राइट अवे स्टार्ट टेकिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज, जिसमें वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ जाएगा, जिसमें वीडियो एडिटिंग आ जाएगा, जिसमें कंटेंट राइटिंग हो जाएगा। या कंटेंट राइटिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको टाइम लगता है। बाकी जो मैंने 3 आपको पहले बताए हैं वो आप 2 to 3 मंथ में ईज़िली कवर कर सकते हैं।
और आप प्रोफेशनल लेवल तक अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं एंड यू आर ईज़िली एबल टू डू इट। अच्छा, ये अगर आप 3-4 कोर्सेज़ कर लेते हैं तो यू वुड बी ईज़िली अर्निंग लेट्स से $100, $150, $200 पर मंथ आफ्टर दिस स्किल। तो इसके लिए जाना कहाँ होता है? पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, वो ऑफ़र कर रही होती है। ये और बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको गूगल पे सर्च करना होगा, थोड़ा सा एफर्ट करनी होगी, तो फ्री भी ये कोर्सेज़ आपको मिल जाते हैं, या एक बड़ी मिनिमम अमाउंट पे करके भी आप ये कोर्सेज़ कंप्लीट कर सकते हैं। तो लुक इनटू इट, डू नॉट वेस्ट योर इवन अ सिंगल मिनट आफ्टर द एग्ज़ाम। जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए, आपके फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो, उसके अगले दिन का आपका प्लान होना चाहिए कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन करने लगा हूँ शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए। और शॉर्ट कोर्सेज़ जो होंगे वो अप्लाइड होंगे, जिसमें आप हैंड ऑन ट्रेनिंग लेंगे। वो वेब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की हो सकती है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो सकती है, वीडियो एडिटिंग की हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग की हो सकती है, स्टिल फोटोग्राफी की हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बड़ी लो इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत सी स्किल्स हैं जिन पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह किसी वक्त इन द नियर फ्यूचर उस पर भी आऊँगा कि कौन से बिजनेसेस हैं जो आप एक पैनी भी खर्च किए बगैर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, या आपका दिमाग जो है वो काम करने वाला होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो आप में हैं। और वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ जो हैं, लेट मी टेल यू, उसी वक्त इंप्रूव होती हैं जब आपने मैक्सिमम रीडिंग की होती है। आजकल बच्चों में मैं देखता हूँ फेसबुक खोल के बैठे होते हैं या व्हाट्सएप पे लगे होते हैं, एंड दे आर डूइंग नथिंग अदर दैन वेस्टिंग देयर इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ लाइफ। तो इसको लुक इनटू इट, डू नॉट गो इनटू दैट। हर वो काम करें जिससे आपकी फाइनेंशियल हालत जो है वो बेहतर हो सके। फेसबुक पे अगर आप 2 घंटे 3 घंटे डेली स्पेंड कर रहे हैं और 2 रुपये भी आपकी जेब में नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डू नॉट डू दैट, इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, और उसका देखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी आउटकम क्या होगी। इफ़ यू आर डूइंग इट, यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। तो एक और फाइनली मैं जो शेयर करूँगा कि लुक इनटू द जॉब मार्केट। अगर आप FSC के बाद प्लान कर रहे हैं कि मैं BCom करूँगा, मैं BS करूँगा किसी ऐसे एरिया में, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। 4 साल के बाद आपको मिलना कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, यूनिवर्सिटियों को हेड कर रहा हूँ, कर चुका हूँ बहुत सी यूनिवर्सिटियों को, और मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग MS लेके आते हैं मेरे पास, BS लेके आते हैं। अब वो एरियाज़ वो होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हम बड़ा पोलाइटली उनको बच्चों को कह देते हैं कि आई एम सॉरी, इस वक्त जॉब एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी वी विल कॉल यू। अच्छा, और वो बहुत से लोग होते हैं जिनको यही हर जगह पे फेस करना पड़ रहा होता है। तो इसका ये नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, पाकिस्तान में जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ आपके पास हैं उस एक्सपर्टीज़ की जॉब मार्केट में नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लुक इनटू इट। तो थिंक वेरी केयरफुली व्हेन यू आर एनरोलिंग इन एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। BS के प्रोग्राम में जाएंगे, देखें बहुत केयरफुली कि आप किस BS प्रोग्राम में जा रहे हैं। कहीं ये ना हो कि 4 साल आप लाइफ ही इन्वेस्ट कर बैठें और बाद में मिले आपको कुछ भी ना, और कोई जॉब आपके लिए नहीं होगी। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड रिसोर्सेज। तो इसके लिए आपको यू हैव टू सर्च कि फ्यूचर की जॉब्स कौन सी हैं, फ्यूचर की जॉब मार्केट कैसे होगी। गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, किसी भी सर्च इंजन पे जाएं, ये इस तरह इन्वेस्टिगेट करें ज़रा कि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो किस किस डोमेन में आएंगी। तो उन डोमेन को देख के फिर आप अपने BS के प्रोग्राम में इनरोल करें। कभी भी इस बेस पे ना करें कि मेरे फ्रेंड ने BCom में ले लिया तो मैं भी BCom में जाऊंगा। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, कोई वैल्यू नहीं है। 4 साल के बाद रोते फिरें कि आप कि हमें किसी ने बताया नहीं है। तो लुक इनटू द एरियाज, लुक इनटू द कोर्सेज, लुक इनटू द सब्जेक्ट्स दैट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इन द नियर फ्यूचर। फिर आप अपनी लाइफ को जो है वो उसको स्टेबल कर सकते हैं। तो विद दिस आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। काइंडली इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो FA FSC कर रहे हैं इस वक्त,
और ताकि उनकी लाइफ बेहतर हो सके। और अभी से ही हम ऐसे बच्चों को जो इस सर्च में लगे हुए हैं कि हमने अंडर ग्रेजुएट में जाना है आगे, उनको सही रास्ते पे डाल सकें और एक अच्छी एडवाइस दे सकें। थैंक यू सो मच। लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल डे, इवनिंग और आफ्टरनून। टेक केयर। थैंक यू।